कहानी मेरे अपने शहर जोधपुर से जुड़ी है। 1952 जो पहला आम चुनाव हुआ था, उससे पहले जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे जयनारायण व्यास जी, उनसे जुड़ी हुई है। जयनारायण व्यास राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री यानी 1951 से लेकर के 1954 तक मुख्यमंत्री रहे थे। बीच में कुछ समय के लिए टीकाराम पालीवाल जरूर मुख्यमंत्री रहे, लेकिन फिर से जयनारायण व्यास को मुख्यमंत्री बना दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बेहद ही करीबी नेताओं में गिनती जयनारायण व्यास की होती थी। इसलिए हीरालाल शास्त्री की जगह पर देश और राज्य में चुनाव होने से पहले ही राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर जयनारायण व्यास की नियुक्ति कर दी गई थी। जयनारायण व्यास जी ने प्रथम विधानसभा चुनाव जालोर ए और जोधपुर बी यानी कि 2 विधानसभाओं से उन्होंने प्रथम बार चुनाव लड़ा और दोनों ही विधानसभाओं से वो चुनाव हार चुके थे। राज्य में पहला चुनाव जब 1952 में हुआ तो उस समय जयनारायण व्यास राज्य के मुख्यमंत्री थे। पहला आम चुनाव पोस्टल बैलेट से हुआ था, तो नतीजे आने में बहुत समय लग रहा था। धीरे धीरे विधानसभा वाइज नतीजे आ रहे थे और जब नतीजे आने का क्रम जारी था तो एक दिन जयनारायण व्यास अपने कुछ मित्रों के साथ में गपशप लगा रहे थे, जिसमें माणिकलाल वर्मा, मथुरादास माथुर और रामकरण जोशी जैसे बड़े नेताओं के साथ में ये चुनाव को लेकर के गपशप लगा रहे थे। चुनावी आंकड़ों को लेकर के हिसाब किताब लगा रहे थे, कहां से कौन जीत सकता है, कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो कौन मुख्यमंत्री का दावेदार हो सकता है। इन सारी राजनीतिक बातों पर इनका समय वहां निकल रहा था। जब जयनारायण व्यास अपने मित्रों के साथ राजनीतिक चर्चा कर रहे थे तो उस समय उनके जो निजी सचिव थे वो उस जगह आ जाते हैं और उन्होंने कहा कि 2 खबरें लेकर के आया हूं, एक खबर अच्छी है, एक खबर बुरी है। अच्छी खबर यह है कि 160 विधानसभा सीटों में से 62 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो विजय घोषित हुए हैं। और बुरी खबर यह है कि जयनारायण व्यास जालोर और जोधपुर दोनों ही विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार चुके हैं। ये दोनों खबर सुनने के बाद कमरे में सन्नाटा छा गया था, क्योंकि किसी को नहीं लग रहा था कि जयनारायण व्यास दोनों ही सीटों से चुनाव हार जाएंगे। और मुख्यमंत्री के सबसे बड़े और प्रबल दावेदार उस समय जयनारायण व्यास ही थे, क्योंकि चुनाव से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री के तौर पर राजस्थान में कर दी थी। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी ये चुनाव जीतेगी तो किसी को भी असमंज नहीं होना चाहिए कि जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और उस समय जो भी मित्र वहां बैठे थे, कांग्रेस पार्टी की जीत से ज्यादा जयनारायण व्यास की हार का गम उन्हें था, दुख उन्हें था, क्योंकि साल भर पहले हीरालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री पद से हटा करके जयनारायण व्यास को राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किया था। अब सबको लग रहा था कि व्यास जी की दोनों विधानसभा सीट से जो हार हुई है, इसके साथ साथ इनका जो राजनीतिक कैरियर है वो भी कहीं न कहीं खतरे में पड़ सकता है और वो पूर्णता की ओर जा सकता है। और जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो जयनारायण व्यास जिस समय मुख्यमंत्री थे तो उनके डिप्टी सीएम के तौर पर थे टीकाराम पालीवाल, क्योंकि अब जयनारायण व्यास चुनाव दोनों ही विधानसभा से हार चुके थे। तो अब मुख्यमंत्री की जो बनाने की बारी थी वो कौन बने, तो उस समय भी जयनारायण व्यास का जो ग्रुप था वो हावी हुआ और टीकाराम पालीवाल को राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर चुन लिया गया। टीकाराम पालीवाल 3 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952 तक मुख्यमंत्री रहे, यानी कि कुछ महीनों के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर रह करके राजस्थान के लिए काम किया। जब टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री बने तो जयनारायण जो ग्रुप था वो कहीं न कहीं राजनीति में हाई था, सरकार में उनका दबदबा था, क्योंकि एक नजदीकी के मुख्यमंत्री बनने से सारे काम जयनारायण व्यास और उनके जो ग्रुप थे, कैंप था, उनके बेधड़क हो रहे थे। अब जब टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री बन चुके थे और जो जयनारायण व्यास गुट के जो मेंबर थे उन्हें कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि राजस्थान की मुख्यमंत्री पद के लिए जयनारायण व्यास को किसी भी हालत में वापस लाया जाए और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। उसके लिए बड़े स्तर पर कवायदें शुरू हो चुकी थी। उस समय किशनगढ़ के विधायक थे चांदमल मेहता, उन्होंने अपनी सीट से इस्तीफा दिया, अपनी विधायकी से इस्तीफा दिया और जयनारायण व्यास को यह निमंत्रण दिया कि आप उपचुनाव किशनगढ़ से लड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ कांग्रेस बड़ी मजबूत है और आसानी से आप ये उपचुनाव जीत लेंगे। उसके बाद में व्यास जी ने वहां से उपचुनाव लड़ा और बड़े मार्जिन से जीत करके पुनः राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। और जो टीकाराम पालीवाल जो मुख्यमंत्री थे उन्हें फिर से जयनारायण व्यास की सरकार में उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया गया। जयनारायण व्यास जी के जो करीबी थे, जब जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री बने उससे तो वो संतुष्ट थे, लेकिन जैसे ही टीकाराम पालीवाल को उप मुख्यमंत्री बनाया तो जयनारायण व्यास के जो करीबी थे वो नाराज हो गए और उन्होंने मन ही मन ठान ली कि जयनारायण व्यास को निपटाया जाना चाहिए।
बड़े नेता के तौर पर माणिकलाल वर्मा, मथुरादास माथुर, इन दोनों ने जयनारायण व्यास का साथ छोड़ करके मोहनलाल सुखाड़िया ग्रुप में इन्होंने एंट्री ले ली। उनके साथ ये रहने लगे, उनका ये सपोर्ट करने लगे। राज्य में राजनीतिक विवाद बढ़ चुका था, सामने राज्यसभा का चुनाव था। माणिकलाल वर्मा और मथुरादास माथुर के सामने अपनी ताकत दिखाने का एक अच्छा मौका था राज्यसभा चुनाव। और इन दोनों के जितने विधायक थे ग्रुप के, इनके सहयोगी, इन सब ने एक ग्रुप बना करके कम्युनिस्ट पार्टी के उस समय जो राज्यसभा उम्मीदवार थे उनके पक्ष में कांग्रेस पार्टी से बगावत करते हुए मतदान कर दिया। इस पर जयनारायण व्यास ने भी अपनी ताकत दिखाई और जो 22 विपक्ष के विधायक थे उनको किसी तरह अपने साथ मिलाने में कामयाब हुए और अपनी सरकार को उन्होंने बचा लिया। जब राज्य में लगातार कांग्रेस के बीच में विवाद बढ़ रहा था, बड़े नेताओं के बीच में लगातार कांग्रेस पार्टी कमजोर होती पड़ जा रही थी, अलग अलग ग्रुप्स बन गए थे, उस समय देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के सर्वसर्वा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय के कांग्रेस के महासचिव बलवंत राय मेहता को पर्यवेक्षक बना करके जयपुर भेजा गया। उन्होंने उस समय जितने भी विधायक थे कांग्रेस पार्टी के, उनकी राय जानने के लिए वोटिंग करवाई। उस वोटिंग में जयनारायण व्यास मोहनलाल सुखाड़िया से हार गए और उसके बाद में उन्हें राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद में नए मुख्यमंत्री के तौर पर मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान की जनता की सेवा करने सामने आए। तो दोस्तों, इससे बड़ा राजनीतिक विवाद राजस्थान में अब तक कभी नहीं हुआ है। जितने भी राजनीतिक विवाद हुए हैं, ये शुरुआत का और अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक विवाद था। बड़े नेताओं के बीच में विवाद था और जो भी बड़े नेता इस विवाद में शामिल थे वो ज्यादातर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे हैं। तो ये एक बड़ी घटना थी राजनीति से जुड़ी हुई, जो हमने सोचा कि क्यों ना आपके सामने लाई जाए। बड़ा विवाद, बड़ी घटना। तो दोस्तों, इसी प्रकार के राजनीति से जुड़े हुए वीडियो, इस प्रकार के बहुत सारे किस्से हैं जिसे हम भूल गए होंगे, उनको और तरोताजा करके हम आपके बीच में लाने का प्रयास करते रहेंगे। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपना व अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।